क्वेश्चन नंबर 32 फैक्टराइजेशन फॉर ओ लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि आपने, इसका बी पार्ट है, ए पार्ट किसी और टॉपिक का था, टाइप का था इस पेपर में, वो हमने नहीं लिया। फैक्टराइजेशन के इस टाइप में टू टर्म्स हैं, देर आर टू टर्म्स ओनली, और वेरी फर्स्ट स्टेप होता है कॉमन नहीं आ रहा इसमें। अब हम देखते हैं कि अगर टू टर्म्स हो, सेंटर में माइनस हो, तो हम इनके स्क्वेयर्स करते हैं इंडिविजुअल। 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो इसलिए 2x स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 होता है, तो हम इसकी जगह पर 5 लिखेंगे। सेंटर में माइनस चल रहा है, माइनस ही रहेगा, 5y स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है, उसे भी हमने स्क्वायर में लिख लिया। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, वो भी हमने स्क्वायर में लिख लिया। अब दोनों पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर्स हों, सेंटर में मान नेगेटिव साइन हो, वन टाइम हम इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्क्वायर को इग्नोर करेंगे, a और b वैल्यूज़ हैं, और इन वैल्यूज़ को वन टाइम ऐड करेंगे और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ भी कुछ ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पर आपके पास स्क्वेयर्स हैं, ये स्क्वेयर्स आप इग्नोर कर दें। 2x और 5y आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, और इन वैल्यूज़ को आपने वन टाइम ऐड करना है और सेकंड टाइम आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये आंसर आ गया, फैक्टर्स बन गए इसके। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स का। 4 टर्म्स से पेयर वाइज कॉमन लेते हैं हम। पेयर वाइज कॉमन यानी कि इस पेयर का ले लेते हैं, इन दोनों में से 5 भी कॉमन है और a भी कॉमन है। अंदर रह गया सिर्फ x, क्योंकि 5 बाहर आ चुका है और a भी बाहर आ गया, तो x रह गया। इसी तरह से -5 यहाँ से बाहर आ गया, a स्क्वायर में से एक a बाहर आ गया, तो 1 रह गया। माइनस इसमें से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लेते हैं। अंदर x, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, और -a। अब देख सकते हैं कि x -a दोनों में है, बोथ वैल्यूज़ में है, तो x -a को हम कॉमन ले लेंगे। वैल्यू रहेगी आपके पास 5a - 2, अंदर ये रह गई, यही इसके फैक्टर्स थे, ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इसके आंसर्स हैं, यहाँ पर सोल्यूशन में ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर। फर्स्ट का 1 मार्क का था, सेकंड 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट है 2010 का ही क्वेश्चन है, मई जून का पेपर है, और इसमें पेपर 1 का है, और इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली। वेरी फर्स्ट स्टेप होता है कॉमन का, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। जैसे 3 और 12 को 3 डिवाइड करता है, वो बाहर निकाल लेते हैं। इन दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। अंदर रह गया 3x स्क्वायर में से 3 बाहर आ चुका है, x स्क्वायर में से 1x बाहर आ गया, तो 1 रह गया। -12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और x बाहर आ चुका है, तो x - 4 यहीं तक इसका आंसर होगा, क्योंकि आगे ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, और इसका ये आंसर आप यहाँ पर इसी तरीके से लिख देंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में 3 टर्म्स हैं, देर आर 3 टर्म्स। ये थर्ड टाइप है, पहले 2 टर्म्स की, फिर 4 टर्म्स की, और ये 3 टर्म्स। 3 टर्म्स में भी पहले चेक करेंगे वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉमन नहीं है तीनों में। हमें फिर इसके पेयर बना लेंगे हम। पेयर हम इस तरह बनाते हैं कि पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 × 2, आंसर आ गया 2। अब हमें पेयर बनाने हैं कि ऐसा पेयर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 2 आए, प्लस या माइनस करने से ये सेंटर वाली वैल्यू यानी कि -1 आए। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आता है, लेकिन -2 + 1 करेंगे तो आंसर -1 आता है। तो आप ये पेयर लेंगे, तो -2 के साथ भी xy लगाएंगे और 1 के साथ भी xy ही लगाएंगे। ये मिड टर्म ब्रेक हो गई, -2xy + xy, ये तो हो गया मिड टर्म का आपके पास वैल्यू, और जो लास्ट है वो -2y² एज इट इज़ वो लिख देंगे। अब ये 4 टर्म्स बन गई। 4 टर्म्स अभी पिछला क्वेश्चन किया था आपने, पेयर वाइज कॉमन ले लें, पहले इन दोनों में से कॉमन लें, x कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आया तो सिंगल x रह गया, -2 बाहर नहीं आया तो 2 अंदर ही रहेगा, x बाहर आ चुका है तो सिर्फ यहाँ पर y रह गया।
प्लस दोनों में से y को कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया x माइनस 2y। अब देखें x माइनस 2y इसमें भी है, x माइनस 2y यहाँ पर भी है, x माइनस 2y को हम कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास रह गया x प्लस वाई। ये इसका आंसर आ गया। यही आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, x माइनस 2y और x माइनस x प्लस वाई। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में वही चीज़, पहले आपने फैक्टराइजेशन चेक करनी है कि फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, फैक्टराइजेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो पहले देखें कि न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन क्या है जी, x कॉमन है। वेरी फर्स्ट स्टेप कॉमन का होता है। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो एक रह गया, प्लस इसमें से एक x बाहर आ चुका है तो 4 रह गया। डिनोमिनेटर में देखें तो 2 टर्म्स हैं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, सेंटर में माइनस है। तो अब हम इसको इंडिविजुअली स्क्वायर्स करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर, 16 जो होता है वो 4 स्क्वायर होता है। अब इसमें आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, दोनों पे स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस हो तो 1 टाइम आपने ऐड करना है, सेकंड टाइम आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर्स को इग्नोर कर देना है। न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में दोनों पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो हम स्क्वायर्स को इग्नोर कर देंगे। ये स्क्वायर है हमारे पास, इग्नोर करेंगे, इस स्क्वायर को भी इग्नोर करेंगे, रह गया x और 4। x और 4 को 1 टाइम हम ऐड कर देते हैं और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये जो प्लस है ये कैंसिलेशन हो गई x प्लस 4 की। अब आंसर आपके पास आ गया x डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ये हमें इसने कहा था कि सिंप्लीफाई कर दें, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यही फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें ये था, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है। 2 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन नंबर 34। फैक्टराइज कंप्लीटली। वेरी फर्स्ट स्टेप कॉमन, 16 और 6 को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। ए स्क्वायर में से और ए में से ए कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। 16 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 8। 16 डिवाइड बाय 2 आप कैंसिल करेंगे तो 2 8 16, 8 आएगा। ए स्क्वायर में से ए के बाहर आ गया तो अंदर सिंगल ए रह गया। माइनस 6 में से 2 बाहर आया तो रह गया 3, क्योंकि जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। ए बाहर आ चुका है तो अंदर नहीं आएगा, यही इसका आंसर है, फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा। 2a 8a माइनस 3। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी और ये 4 टर्म्स का है। 4 टर्म्स में हमें पेयर वाइज कॉमन लेते हैं, पहले इन 2 का लेंगे फिर इन 2 का लेंगे। अगर बन गया आगे तो फिर हम आगे चलाएंगे, वरना ये चेंज करेंगे पेयर्स को। दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 और x कॉमन आ रहा है। 6 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो अंदर 2 रह जाएगा, x तो बाहर आ चुका है, और प्लस 3 बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं आएगा, x भी बाहर आ गया, वो भी छोड़ देंगे, y रह गया 2 प्लस वाई। माइनस, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। 4 और 8 में से 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर y माइनस बाहर आ चुका तो अंदर प्लस रह गया, y प्लस 2। तो y प्लस 2 या 2 प्लस वाई एक ही बात है, दोनों में ये y प्लस 2 कॉमन आ गया। आप y प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे और y प्लस 2 को जब बाहर निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी y प्लस 2। यहाँ पर पहले y प्लस 2 लिख लें और 3x माइनस 4 ये आपके पास अंदर रह गया। ये हमारा पार्ट बी था, ये भी हो गया आंसर। नेक्स्ट इसी में हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 9, 35 क्वेश्चन नंबर 35 है। 4t स्क्वायर माइनस 9, वेरी फर्स्ट स्टेप कॉमन, कॉमन तो नहीं आ रहा। अब स्क्वायर्स देंगे, सेंटर में माइनस है, दोनों के स्क्वायर्स चेक करते हैं। 2 टर्म्स का क्वेश्चन है। 4 2 का स्क्वायर होता है 2t स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो अब स्क्वायर्स को तो कर देंगे इग्नोर, ये स्क्वायर्स हैं इन्हें इग्नोर कर देंगे। रह क्या गया 2t और 3। 2t और 3 में पहले 1 टाइम इनको ऐड करेंगे और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स का क्वेश्चन है। 3 टर्म्स में हमें क्या करना है, 3 टर्म्स में हमें पेयर वाइज मिड टर्म ब्रेक करनी है। हमने पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। 6 के पेयर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 आए, प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला 5 आए। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 6 ही आता है।
और जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आंसर 5 ही आता है, लेकिन ये पेयर बनाने से आंसर आगे चलेगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हमें पेयर चेंज करने पड़ेंगे 6 और 1। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 6 ही आता है। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा। ये वाले पेयर्स नहीं चलेंगे, करके देख लीजिएगा। ये पेयर आपके पास आ रहे हैं 6 और 1, तो ये आपके पास यहाँ पर इसका आंसर दे सकेंगे। 6x माइनस x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। 3 दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया। x भी दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया। अंदर आ गया x प्लस 2। यहाँ पर दोनों में कॉमन -1 बाहर आ गया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा +2। दोनों में x प्लस 2 देखें, ये कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉमन ना आए तो फिर फैक्टराइजेशन नहीं होगी, पेयर्स गलत बने हुए हैं, आपको पेयर दोबारा बनाने पड़ेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया। अब जैसे मैंने इसके बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन आगे नहीं चलाएगा, तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको क्या मिस्टेक हो रही है इसमें। 3x² प्लस 5x माइनस 2 पेयर तो वो ठीक है, मगर यहाँ पर चलेंगे नहीं। 5x है तो 3x और 2x। अगर आप ये पेयर बनाते हैं 3 और 2 के, तो अब आप कॉमन लें तो 3x जब कॉमन आएगा, अंदर x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस 1। देखें ये दोनों सेम नहीं आ रहे, इनका सेम होना मस्ट है। जब ये सेम नहीं होंगे तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास दोनों सेम थे, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों सेम थे, यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए आपके पास ये सेम ना होने की वजह से आंसर आपका आगे नहीं चलता था। तो हमने पेयर चेंज किए थे, 6 और 1 पेयर बनाए हैं। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो वो भी 5 होता है, जबकि 3 और 2 भी 5 होता है, लेकिन वो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। ये हमारे पास है और क्वेश्चन था 2010 का 11 का QP11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में हमें फैक्टराइज ही करना है और 2 टर्म्स हैं, लेकिन पहले वेरी फर्स्ट स्टेप देखते हैं इसका क्या है, वो है कॉमन। कॉमन देखें, 12 और 8 को 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। 4 को बाहर निकाल लेंगे। a² और a, इनमें जो छोटी पावर है वो a है, वो बाहर लेंगे। b और b² में से b बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पावर लेस है, 1। अब देखें, अब थोड़ा सा रफ वर्क करना ही पड़ेगा, इस तरह से आपको शायद समझ ना आए। जो आपने कॉमन लिया है उससे डिवाइड कर दें इन दोनों को, इससे डिवाइड करेंगे। 4 3 12, 3 आ गया, a कैंसिल हो गया, b में से 2 थे तो 1 निकल गया, तो अंदर आ गया 3b। इस तरह से कॉमन लेते हैं। माइनस, अब सेकंड वाली को भी आप कर लें, 8a² b, डिवाइड जो कॉमन लिया है उसको डिवाइड कर दें, ये डिवाइड करना है। 4 2 8, a² में से 1 चला गया और b भी गया, तो उससे रह गया 2a। यही इसका आंसर है, फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3 टर्म्स का। 3 टर्म्स में हमें मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, और वो हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40 आएगा। 40 के पेयर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से आपके पास 40 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये जो सेंटर वाला 3 है ये आए। जैसे हम देखते हैं 8 5 40 और 8 - 5 आता है 3, तो ये बन सकता है। इसलिए हम 8 और 5 के साथ x लगा लेते हैं। 2x² प्लस 8x माइनस 5x माइनस 20, ये हमने कर लिया। अब कॉमन लेते हैं, 2 दोनों में कॉमन है, 8 और 2 में से 2 कॉमन है, x भी बाहर है। 2 जब बाहर आ गया, x² में से 1 x बाहर आ गया तो 1 x रह गया। 8 उसमें से 2 बाहर आ गया तो 4, 8 2 4 8 होता है। x भी बाहर आ गया तो अंदर x प्लस 4 रह गया। माइनस दोनों को में से कॉमन आ रहा है 5 दोनों को वैल्यू को डिवाइड कर रहा है। 5 बाहर आ गया, अंदर x रह गया, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। 5 4 20। अब देखें x प्लस 4 कॉमन आ गया है, आप ये सेम है, ये बाहर निकाल लेंगे, अंदर रह गया 2x माइनस 5। यही इसका आंसर है, 2x माइनस 5। ये देखें, ये इसका आंसर, ये फर्स्ट का आंसर, और मई जून का 2011 का था ये क्वेश्चन, पेपर 1-2। क्वेश्चन नंबर 37, फैक्टराइज कंप्लीटली। हमें
टू टर्म्स हमारे पास हैं और हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि कॉमन 9 और 12 में 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 ले लेंगे बाहर। P और Q कॉमन है, ये बाहर ले लेंगे। अंदर जो रह गया वो आप यहाँ पर अगर करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 9PQ को ऊपर रखें, 3Q से डिवाइड करें, कैंसिलेशन होगी, 3 3 द 9, Q कट गया तो जो रह गया वो 3P। इस तरीके से भी आप अंदर वैल्यू ले सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2Q², वो भी आप ऊपर रखें और 3Q जो बाहर निकाला था कॉमन वो उससे डिवाइड करें, 3 4 द 12, Q² में से एक Q कट गया तो 4Q अंदर रह गया। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4 टर्म्स का क्वेश्चन है और 4 टर्म में पेयर वाइज हम करते हैं। तो ये देखिए, ये x है, इस x के साथ ले जाएं और ये y है, इस y के साथ लें। ये पेयर थोड़े से आपको अरेंज करने पड़ेंगे। 8px - 6x और इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है -3y और +4py। -3y को मैंने पहले क्यों लिखा बाद में बताऊंगा। अब इसमें से कॉमन ले लें, इनमें से कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 6 और 8 को 2 ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है और दोनों में x भी बाहर आ रहा है, x भी बाहर ले लें। अब देखें 8px जिस तरह से यहाँ किया था वैसे भी आप कर सकते हैं, करना चाहें तो 8px को ऊपर रखें और जो कॉमन लिया है उसे डिवाइड कर दें, x कट गया, 2 4 द 8, 4p रह गया, 4p अंदर रख लें, आंसर आ गया एक। माइनस इसी तरह से 6x ऊपर रखें और जो कॉमन लिया है उसे नीचे, ये x कट गया और 2 3 द 6, 3 रह गया। ये हमने वैल्यू इस तरह की बना दी। अच्छा, अब देखिए 4p - 3, तो 4p - 3 यहाँ पर 4p ज़रा बाद में है तो इसे रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। और हमें क्या करना है, हम 4py को पहले लिख लेते हैं और -3y को बाद में। अब आप कॉमन लें, दोनों में कॉमन है y कॉमन आ गया, 4p - 3। अगर हम -3y को पहले लिखते, 4py को बाद में लिखते, वो मैंने आपको बताया था, मैं इसको बताऊंगा कि मैंने पहले क्यों लिखा था। उसकी वजह ये थी कि अगर आप कॉमन लेंगे तो वो कॉमन नहीं बनेगा, यानी कि आपके पास वो वैल्यू नहीं आएगी जैसी ये है। तो हम इसमें से y जब कॉमन लेंगे तो आसानी से 4p - 3 आ जाएगा। और अगर आप करते -3y + 4py जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया था, तो आप इसमें से -y कॉमन लेंगे तो अंदर 3 - 4p आएगा, जबकि 3 - 4p यहाँ नहीं है, यहाँ है 4p - 3। तो हमें जब अरेंज करेंगे तो ये चीज़ ज़हन में रखते हुए अरेंज करना है कि आपके पास ये दोनों सेम बनने ज़रूरी हैं। तो इसलिए हमने 4py को पहले लिखा है और -3y को बाद में लिखा है। जब हमने y कॉमन लिया तो 4p - 3। अब हम इसे 4p - 3 को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया 2x + y, यही इसका आंसर है। ये देखें, ये फर्स्ट का आंसर और ये आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में भी 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में हम 1 बाय 1 लेते हैं, रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। इसको इसके साथ ले लेते हैं और यहाँ पर ऐसे 15 के साथ 2xy - 3x - 10y, 2xy - 10y और -3x + 15, ये हमने ले लिया। कॉमन लेते हैं, दोनों में 2 ऐसा नंबर है जो 2 और 10 दोनों को डिवाइड करता है। y भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x, क्योंकि y बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया तो x रह गया। 10 में को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो ये 5 रह गया और y तो बाहर आ चुका है। इनमें -3 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर x, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, x - 5। देखें दोनों में x - 5 है, इसका मतलब कि हमारे पेयर सही बने थे। हमने कॉमन ले लेना x - 5 को, वैल्यू रहेगी 2y - 3 अंदर। ये आंसर आ गया और यही आंसर यहाँ मौजूद है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। 39th क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है आपने
फैक्टराइज करने के लिए फिर दोबारा से वही करेंगे। 9x² माइनस 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास टू टर्म्स हैं। टू टर्म्स में हम देखते हैं कि पहले तो देखते हैं कॉमन तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें देखते हैं टू टर्म्स में कि स्क्वेयर्स तो नहीं है किसी का, तो दोनों के स्क्वेयर्स हैं। 9 होता है 3 स्क्वायर का, 9 3 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो इसका मतलब 9 की जगह पे आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। x का स्क्वायर पहले से ही है, वो बाहर आ गया, तो 3x होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर का मतलब है 3 स्क्वायर 9 और x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, तो इसलिए दोनों पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है। 1 टाइम आपने इनको ऐड करना है और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट बी में हमें कहा गया सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है कि इसमें अननोन फाइंड आउट करें, यानी कि y निकालें, जो वेरिएबल है y वो निकालें। तो हम इसमें भी देखते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉमन तो नहीं है, तो 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। कैसे कि 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 15 से जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 30। 30 के पेयर बनाएंगे, यानी कि टू वैल्यूज चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 30 आता हो, प्लस या माइनस करने से ये सेंटर वाला 29 आए। तो 30 और 1 पहला काम तो ये करते हैं। 30 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 30 ही आता है, लेकिन 30 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 29 आएगा। तो ये मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। और हमारे पास 2y² 30y माइनस 1y, दोनों के साथ y लगाएंगे, इसके साथ भी y लगेगा 30y, और 1 के साथ भी y लगेगा माइनस y इज इक्वल टू 29y। ये हमारे पास इसके पेयर बन गए। 29y की जगह पर हमने इन दोनों को लिख दिया। अब उसके बाद -15 एज इट इज़। इसमें से अब हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन है 2 दोनों में कॉमन है। 2 को भी डिवाइड करता है, 2 30 को भी डिवाइड करता है, और दोनों में कॉमन है y स्क्वायर है, y भी बाहर आ गया। अंदर जो रह गया वो आपके पास एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि डिवाइड वाला, आप डिवाइड वाले से भी कर सकते हैं कि 2y स्क्वायर ऊपर रखें, जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करें, कैंसिलेशन कर दें, एक y ये भी गया तो सिर्फ y रह गया। 2 भी बाहर, y स्क्वायर भी बाहर, आपके पास अंदर रह गया y प्लस 30y में जब आप 2y बाहर कॉमन लेते हैं तो 30 में से जब 2 बाहर ले लिया तो 15 रह गया, और y तो बाहर आ चुका है। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका आपको बताया था कि आप इसको ऊपर रखें, जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करें। 2 15 दा 30, y से कैंसिल, 15 रह गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा। 1 दोनों को डिवाइड करता है। बाहर माइनस अगर हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, वो रह गया आपके पास प्लस हो जाएगा, और हमारे पास 15 रह गया, क्योंकि कॉमन आपके पास बाहर है 1। दोनों में देखें y प्लस 15 दोनों में कॉमन है, y प्लस 15 को बाहर निकाल लें, अंदर वैल्यू रहेगी 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इधर वो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है कि जी आपके पास y प्लस 15 है, वो 0 के इक्वल लेंगे, या फिर 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। y का आंसर आ गया -15, और यहाँ से y का आंसर निकालना है, 1 को उधर ले जाएंगे, 2 पे डिवाइड कर दें 1/2। ये आपका आंसर, या तो 15 आंसर लिखेंगे या फिर 1/2। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, और ये हमारे आंसर्स जो हैं वो दोनों आ गए हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड का आंसर ये है, बिल्कुल ठीक है दोनों आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 40 क्वेश्चन नंबर आया है 2012 में से। 2012 का पेपर है, और हम इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन आ रहा है, दोनों को 12 और 15 को डिवाइड करता है 3, वो बाहर आ गया। x दोनों में है, लेकिन लीस्ट पावर x स्क्वायर है, ये बाहर निकालेंगे। बाहर लेने के बाद अब आप ये वही करें, यहाँ पर ऐसा कर लेंगे 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया इससे। 3 4 दा 12, 4 आया, 4 रह गया अंदर सिर्फ। इसी तरह से 15x³ भी ऊपर रखें, और जो कॉमन लिया है इससे डिवाइड कर दें।
3 5 द 15 और एक्स स्क्वायर में से एक्स क्यूब कट गया इससे तो पावर 1 रह गई, तो -5x ये रह गया अंदर। यही इसका आंसर है, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट बी, यहाँ पर जगह है, यहाँ कर लेते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये फैक्टराइज करना है। अब हम इसमें 3 टर्म्स हैं तो मिड टर्म ब्रेक 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6 के पेयर बनाएंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 आए, प्लस या माइनस करने से ये जो सेंटर वाला -1 है ये आना चाहिए। तो हम 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 6 आता है। -3 + 2 करेंगे तो आंसर -1 ही आता है। अब इन दोनों के साथ हम x लगा देंगे, -3 के साथ भी x लगा देते हैं और 2 के साथ भी x, आंसर -x आ जाएगा। तो हमने इसके पेयर बना दिए हैं, मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है, -3x + 2x -6, यानी कि इसकी ब्रेक हमने कर दी है। ये बाकी फर्स्ट 2 वैल्यूज़, फर्स्ट और लास्ट वाली एज इट इज़। x कॉमन ले लें, अंदर रह गया x -3 क्योंकि x स्क्वायर था तो एक x बाहर आ चुका है। 2 कॉमन ले लें, अंदर x -3 क्योंकि 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 रह गया। दोनों में x -3 बाहर है, आ जाएगा, कॉमन है। अगर कॉमन नहीं आता तो इसका मतलब कि आपके पेयर गलत बने हुए। कॉमन आ जाता है तो पेयर सही बने। अंदर जब x -3 बाहर आ गया तो अंदर रह गया x -3 यहाँ से बाहर आया, अंदर रह गया 2, तो यही इसका आंसर है। यही हमारे आंसर्स दे रखे हैं। पार्ट ए का आंसर है, पार्ट बी का आंसर, दोनों आंसर्स हमारे सामने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2012 का क्वेश्चन है और इसमें भी हमें यही करना है। क्वेश्चन नंबर 41 में 3 टर्म्स, पहले फर्स्ट पार्ट है 3 टर्म्स का, तो पहले हम 3 टर्म्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए, पार्ट 1, x² + x -12, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आंसर आएगा 12 के पेयर बनाएंगे कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सेंटर वाला आए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, +4 -3 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ही चाहिए, सेंटर में आपके पास 1 है, ये 1x। तो अब हम करते हैं x² + 4x -3x -12, ये हमने मिड टर्म ब्रेक इसकी की है। अब आप कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो अंदर x² में से एक x अंदर रह गया, 4x में से x बाहर आ गया तो अंदर 4 रह गया। माइनस आपने ये लिख लिया और 3 दोनों में है तो 3 भी बाहर निकाल लेंगे। अंदर वैल्यू रह गई x, बाहर माइनस आ चुका है तो अंदर प्लस हो गया। 3 4 द 12 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखें दोनों में सेम वैल्यू आ गई है, x + 4 को बाहर निकाल लेते हैं और रह क्या गया, x -3, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 में 25x² - 4y², 2 टर्म्स हैं तो लाजमी बात है, और सेंटर में माइनस है तो लाजमी बात है, कॉमन आ नहीं रहा तो हम इसमें स्क्वायर बनाएंगे। 25 5 का स्क्वायर होता है, 5x², 25x² बन जाएगा, और 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2y², दोनों पे स्क्वायर है, सेंटर माइनस है, 1 टाइम ऐड कर देते हैं और सेकंड टाइम हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट बी में क्या कह रहा है वो, पार्ट बी है हमारे पास 4 / 3p + 1 / 6p। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस तरह है कि 6 और 3 दोनों का एलसीएम आपके पास 6 आ रहा है और p आपके पास दोनों में कॉमन है, वो एक दफ़ा आएगा। ये आपके पास एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को रखेंगे ऊपर और फर्स्ट डिनोमिनेटर है 3p, इससे करेंगे डिवाइड, p कैंसिल हो गया, 3 2 द 6, 2 आएगा, जो 2 आएगा उसे आप ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द 8। नेक्स्ट इसी तरह से आप ये करेंगे, 6p को ऊपर रखेंगे और सेकंड डिनोमिनेटर है 6p, इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन हो गई, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 1 ही। आंसर आ गया 9 / 6p, कैंसिलेशन कर सकते हैं हम,
3 3 द 9, 3 2 द 6। आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2p, यही इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 41 था। और 41 करने के बाद आपके पास इसके आंसर्स यहाँ पर नहीं है, और यही इसके आंसर्स हमने जो निकाले हैं। 42 इसका आपको मैंने सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप ये कर लें और इसको टैली कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर 42 से स्टार्ट होगा और उसे आपने वहाँ से टैली कर लेना है कि ये आपका होमवर्क ठीक है या नहीं, या आप इस होमवर्क को कंप्लीट करना है।